नमस्कार साथियों। आज अपन नए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले समझें, कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो अंतः कंकाल और एक बाह्य कंकाल। जो कुछ छोटे जीव है जैसे कॉकरोच वगैरह, उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है और हमारे शरीर में अंतः कंकाल पाया जाता है। हमारे शरीर का अंतः कंकाल अस्थियों का बना होता है, हड्डियों का बना होता है, बोन का बना होता है। हमारे शरीर की सभी हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। यह अंतः कंकाल शरीर में हमको खड़ा रखने में सबसे ज्यादा सहायता करता है। वैसे तो कंकाल तंत्र के बहुत से कार्य है, लेकिन प्रश्न सबसे ज्यादा जो आते हैं वो उन हड्डियों के कुछ नामों से भी आ सकते हैं और शरीर में उसकी स्थिति के बारे में भी आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कंकाल तंत्र मानव का। तो समझे, मानव का जो कंकाल तंत्र है वो कुल 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय शरीर में 260 के आसपास हड्डियां होती हैं, लेकिन उन हड्डियों में आपस में संयुक्त होकर और ऑसिफिकेशन की क्रिया पाई जाती है। अस्थियों के निर्माण की क्रिया और दो या दो से अस्थियों के आपस में जुड़ने की इस क्रिया को ऑसिफिकेशन या अस्थि भवन की क्रिया कहते हैं। उस क्रिया के कारण ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और वयस्क अवस्था में आते आते शिशु के व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां रह जाती है। और जो अंतिम में जो 206 हड्डियां रह जाती है उन्हीं हड्डियों को गिनकर और हम कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या का पता करते हैं। तो कंकाल तंत्र में, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां। क्लियर। अब इन अस्थियों को, इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट रखा है। कैसे बांट रखा है वो समझे। एक तो होता है खोपड़ी, खोपड़ी के बाद रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बाद हमारी पसलियां, और पसलियां ऊपरी भाग में, वक्ष गुहा के ऊपरी भाग में जिससे जुड़ी रहती है वो होता है स्टर्नम। तो ये जो चार भाग हैं, इन चारों से मिलकर शरीर का मेन एक्सिस या कैचिस बना होता है। यह जो मेन एक्सिस है उसको अक्षीय कंकाल कहते हैं। और यहां से जब पैर और हाथ आगे निकलते हैं तो वो उपांगीय कंकाल कहलाता है। इस प्रकार कंकाल तंत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है। तो समझें, सबसे पहला है अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा अनुबंधी कंकाल या उपांगीय कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन। इन 206 हड्डियों में से 80 बॉन मिलकर अक्षीय कंकाल बनाती है और बची हुई 126 बॉन मिलकर अनुबंधी कंकाल का निर्माण करती है। सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की यह अस्थियां चार अलग अलग भागों से मिलकर बनी होती है या ये चार अलग अलग भागों का निर्माण करती है। अक्षीय कंकाल में पहला करोटी या स्कल, दूसरा कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा उरोस्थी या स्टर्नम और चौथा पसलिया या रिब्स। सबसे पहले करोटी, स्कल या खोपड़ी। यह शरीर का वह भाग है जिससे मस्तिष्क की सुरक्षा होती है और चेहरे का निर्माण होता है। तो करोटी या स्कल या खोपड़ी शरीर की कुल 29 हड्डियों से, 29 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। दूसरा कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम, इसका सामान्य नाम रीढ़ की हड्डी है। शिशु अवस्था में रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 मतलब 33 हड्डियां होती हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में ऑसिफिकेशन के कारण ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और अंत में 26 मतलब 26 हड्डियां शेष रह जाती है। अब इन 26 हड्डियों को 5 अलग अलग भागों में बांट रखा है। कैसे बांट रखा है देखना। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है तो सबसे पहले ग्रीवा वाला भाग, गर्दन वाला भाग होता है। ग्रीवा क्षेत्र, सेकंड वक्षीय या थोरेसिक, थर्ड कटी या लंबर, फोर्थ सैक्रम और लास्ट पुच्छीय या कॉक्सिजियल। हालांकि आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रीवा क्षेत्र, वक्षीय वाला भाग मतलब छाती वाला, छाती के पीछे वाला भाग, पीठ वाला भाग, इसके बाद कमर वाला भाग, फिर सैक्रम वाला भाग और लास्ट पुच्छीय भाग। हमारे शरीर में पूंछ तो नहीं पाई जाती,
लेकिन अवशेष के रूप में पुच्छीय कशेरुका जरूर पाई जाती है। तो इस प्रकार ग्रीवा क्षेत्र में 7 कशेरुकाएं होती हैं, वक्षीय क्षेत्र में 12 कशेरुकाएं होती हैं, लंबर या कटी क्षेत्र में 5 कशेरुकाएं होती हैं, कॉक्सिजियल में 1 कशेरुका होती है, सैक्रम में 1 कशेरुका होती है और कॉक्सिजियल में 1 कशेरुका होती है। इस प्रकार आपको 7, 12, 5, 1, 1 ऐसे याद रखना है। कुल 26 कशेरुकाएं मेरुदंड में होती है। इसके बाद बात करते हैं उरोस्थी या स्टर्नम। स्टर्नम आगे वाला भाग है, वक्ष गुहा के मध्य में स्थित यह एक भाग है जो वास्तव में 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ऑसिफिकेशन के कारण वो एक हो जाती है जुड़ के। तो उरोस्थी या स्टर्नम एक अस्थि से मिलकर बना होता है। अब 29, 26 और 1, अब जो 24 अस्थियां रही वो पसलियों का निर्माण करती हैं। ये पसलियां कहाँ पाई जाती हैं? तो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं और आगे की ओर यह उरोस्थी से जुड़ी रहती है। ये टोटल 24 होती हैं, लेकिन इसको 24 नहीं कहकर 12 जोड़ी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि 12 पसलियां राइट साइड में और 12 पसलियां लेफ्ट साइड में होती है। तो इस प्रकार 29 + 26 + 1 + 24 = 80। ये जो 80 बोन है वो अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करती है। अब बची हुई जो 126 अस्थियां हैं 126, यह अनुबंधी कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन का निर्माण करती है। अनुबंधी कंकाल में उपांग आते हैं, मतलब हाथ और पैर की अस्थियां आती हैं। इसको भी 2 भागों में बांट रखा है, एक तो मेखलाएं या गर्डिल और दूसरा पाद या लिम्ब। मेखलाएं वह भाग होते हैं जहां से हाथ और पैर निकलते हैं, मतलब हमारे हाथ कहां से निकलते हैं? तो कंधों से निकलते हैं, और पैर कहां से निकलते हैं? तो हिप बोन से निकलते हैं। क्लियर? तो मेखलाएं फिर 2 प्रकार की हो गई। जहां से हाथ निकलते हैं वो अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डिल या कंधा कहलाता है, और जहां से पैर निकलते हैं उन्हें श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डिल या हिप बोन के नाम से जाना जाता है। टोटल दोनों मेखलाएं मिलकर 6 अस्थियां होती है। पहले अपन कंधे की या अंश मेखला की बात कर लेते हैं। अंश मेखला दोनों कंधे हैं, तो एक कंधे को अर्धांश मतलब अंश मेखला का अर्धांश कहते हैं। ठीक, तो एक अंश मेखला जो होती है वो 2 हड्डियों से मिलकर बनी रहती है। आप गौर करना, एक तो पीछे की ओर एक त्रिकोणाकार अस्थि होती है जिसको ऐसे करके थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला जा सकता है, तो वो जो त्रिकोणाकार अस्थि होती है उसको स्कैपुला कहते हैं। और एक आगे की ओर यहाँ पर एक अस्थि होती है जिसको अपन कहते हैं कॉलर बोन या क्लेविकल। तो ये 2 अस्थियां मिलकर अंश मेखला का अर्धांश मतलब एक कंधा बनाता है। इसी प्रकार 2 अस्थियां मिलकर दूसरा कंधा बनाता है। तो टोटल अंश मेखला में 4 अस्थियां हो जाती है। क्लियर? इसी प्रकार श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला के 2 अर्धांश होते हैं दोनों ओर। दोनों अर्धांश वास्तव में तो 8 हड्डियों से मिलकर बने रहते हैं, 4 इधर और 4 इधर, लेकिन ऑसिफिकेशन के कारण चारों अस्थियां जुड़ जाती हैं और केवल एक अस्थि ही गिनी जाती है। तो एक अस्थि पेल्विक बोन के अर्धांश बनाती है, दूसरी अस्थि पेल्विक बोन का दूसरा अर्धांश बनाती है। इस प्रकार श्रोणी मेखला में कुल 2 हड्डियां गिनी जाती हैं। तो अंश मेखला में 4, श्रोणी मेखला में 2, टोटल मेखलाओं में 6 अस्थियां होती है। तो 126 में से 6 अस्थियां मेखलाओं का निर्माण करती है, और बची हुई जो 120 अस्थियां हैं वो हमारे हाथ और पैरों का निर्माण करती है। हाथ और पैरों को संयुक्त रूप से अपन पाद कहते हैं, पाद या लिंब। यह पाद या लिंब 2 प्रकार के हो गए, अग्रपाद फोर लिंब या हाथ, पश्चपाद हाइंड लिंब या पैर। सबसे पहले अग्रपाद की बात करते हैं। अग्रपाद, दोनों अग्रपाद मतलब दोनों हाथ मिलकर 60 हड्डियों से मिलकर बने रहते हैं। मैंने यहाँ अग्रपाद में कौन कौन सी अस्थियां हैं उन अस्थियों के नाम भी लिखे हैं, और एक हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है वो भी लिखिए, तो समझे। अग्रपाद की जो पहली अस्थि है वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब हमारे भुजा वाला भाग, यह एक हाथ में एक होती है। इसके बाद आगे वाला जो भाग है इसको अपन रेडियस और अल्ना कहते हैं। यह जो रेडियस और अल्ना है वास्तव में 2 हड्डियां हैं, एक रेडियस है और एक अल्ना है। रेडियस छोटी होती है, अल्ना बड़ी होती है। तो कितनी अस्थियां हो गई? 2 अस्थियां हो गई। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि कोहनी कौन सी हड्डी से मिलकर बनी रहती है? तो कोहनी का निर्माण अल्ना करती है। इसको विज्ञान में ओलिक्रेनन प्रोसेस कहते हैं, कोहनी को ओलिक्रेनन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, जैसे ही ह्यूमरस और रेडियो अल्ना खत्म होती है
तो यहाँ पर ये कलाई वाला जो भाग है, उस कलाई वाले भाग में 8 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। उन 8 छोटी छोटी अस्थियों को कार्पल कहते हैं, हिंदी में इसको मणिबंधिकाएं कहते हैं। इसके बाद आता है हथेली वाला भाग। इस हथेली वाला भाग 5 अस्थियों से मिलकर बना रहता है, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों अस्थियां मेटाकार्पल कहलाती हैं, संख्या में हो गई 5, जिससे हथेली या पाम का निर्माण होता है। और इन्हीं 5 अस्थियों से आगे हमारी उंगलियां जुड़ी रहती हैं। तो उंगलियों में 4 उंगलियों में तो 3 3 3 और 3, और अंगूठे में 2। इस प्रकार कुल 14 अंगुलास्थियां होती हैं। तो 14 + 5 + 8 + 2 + 1 = 30। ये एक हाथ की, और दूसरे हाथ में भी 30, मतलब 60 हड्डियां हमारे दोनों हाथों का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चपाद या पैर की अस्थियों में। लगभग नाम ही अलग है, लेकिन लगभग उसी के हिसाब से उसी के वर्टिकल में होती है, थोड़ा सा अंतर है, वो समझें। जहां हाथ में हुमरस होती है, वहां पैर में फीमर होती है। तो पहला, फीमर शरीर की यह सबसे लंबी अस्थि होती है, सबसे मजबूत अस्थि होती है, सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली अस्थि होती है। एक पैर में एक फीमर, 2 पैरों में 2 फीमर। दूसरा होती है टिबिया फिबुला। जहां पैर में हाथ में रेडियस अल्ना होती है, वहां पैर में टिबिया फिबुला होती है। यहां ध्यान रखना है, यहां अल्ना बड़ी होती है, यहां टिबिया बड़ी होती है, और फिबुला पतली हड्डी होती है, छोटी हड्डी होती है। तो ये 2 हो गई, दोनों पैरों में मिला के 4 हो गई। अब एक हड्डी है पटेला, जो यहां पर कहीं नहीं है। ये पटेला को नी बोन भी कहते हैं। इस पटेला का दूसरा नाम है नी बोन। नी का मतलब होता है घुटना, जो घुटने का निर्माण करती है। परीक्षा में आता है घुटने का निर्माण कितनी अस्थियों से होता है, तो समझें। घुटने के निर्माण के लिए हमारी पहली अस्थि फीमर, 2 अस्थियां टिबिया फिबुला, और एक तिकोनाकार अस्थि हमारे घुटने में होती है, तो जिसको पटेला कहते हैं। इस प्रकार घुटने का निर्माण 4 अस्थियों से होता है। क्लियर होगी बात? चलो, इसके बाद आगे आते हैं। जहां हाथ में कलाई होती है, तो वहीं पर उसको कार्पल कहते हैं। तो पैर में उसके स्थान पर टार्सल होते हैं। तो टार्सल की संख्या 7 होती है, कार्पल की संख्या 8 होती है। यहाँ पर एक अस्थि कम हो जाती है, लेकिन उसके बदले पटेला एक बढ़ गई, तो कुल मिला के संख्या में 8 8 दोनों हो जाती है। क्लियर? इसी प्रकार हाथ में जहां हथेली का निर्माण करने वाली अस्थियां मेटाकार्पल कहलाती हैं, वहां पैर में पंजे का निर्माण करने वाली अस्थियां मेटाटार्सल कहलाती है। संख्या दोनों में 5 5 की बराबर बराबर होती है। और लास्ट होती है अंगुलास्थियां, मतलब पैर की अस्थियां, पैर की अंगुलियों की अस्थियां। तो जैसे हाथ में 14 होती है, वहां पैर में भी 14 होती है। इस प्रकार 14 + 5 + 7 + 1 + 2 और +1 टोटल मिला के 30 हो गई। एक पैर में, दूसरे पैर में 2 का गुणा करेंगे तो 60। इस प्रकार दोनों पैर 60 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं, दोनों हाथ 60 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। मतलब हाथ और पैर की टोटल मिला के 120 अस्थियां होती हैं। 6 मेखलाएं होती हैं, तो 126 हो गई। और 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल मिलाकर, और कंकाल तंत्र 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अब बात करते हैं इससे संबंधी और प्रश्न कहां से आते हैं, तो समझे। सबसे पहले बात करते हैं, शरीर की सबसे लंबी, मजबूत और अधिक भार सहन करने वाली अस्थि कौन सी है? ऐसा प्रश्न आता है, तो वो है फीमर। अभी अपन ने बताया था शरीर की यह सबसे मजबूत, लंबी और अधिक भार सहन करने वाली अस्थि होती है, उसका नाम है फीमर। शरीर में कितनी होती है? 2। कहां पाई जाती है? तो जान के स्थान पर। क्लियर? दूसरा, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज। यह कहां पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो एक कान में 1 और 2 कानों में 2 पाई जाती है। कान में भी कहां? तो मध्य कर्ण में। कान में भी यहां कहां पाई जाती है? तो मध्य कर्ण। अब मध्य कर्ण में कुल 3 अस्थियां पाई जाती है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होगी स्टेपीज। और कान में कुल कितनी पाई जाती है? तो 3 पाई जाती है, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। दोनों कानों में मिलाकर 6 अस्थियां होती है। आगे आपको समझ में? ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर की सबसे कठोर अस्थि कौन सी है? ध्यान रखना, सबसे मजबूत अस्थि आ जाए तो फीमर,
और सबसे कठोर अस्थि आ जाए तो ठुड्डी की हड्डी या डेंटेरी, मतलब ये वाला भाग। ये जो डेंटेरी होती है उसमें हार्डनेस ज्यादा होती है, मतलब शरीर की सबसे कठोर अस्थि मानी गई है डेंटेरी। क्लियर। नेक्स्ट है कॉलर बोन। अभी हमने अंश मेखला में चर्चा की थी, कंधे का निर्माण दो अस्थियों से होता है, स्केपुला और कॉलर बोन। तो ये कॉलर बोन शरीर की एकमात्र आड़ी हड्डी होती है। सभी हड्डियां, सभी लंबी हड्डियां तो खड़ी होती हैं, केवल एकमात्र आड़ी हड्डी होती है जिसका नाम है कॉलर बोन, और उस कॉलर बोन को विज्ञान की भाषा में क्लेविकल कहते हैं। संख्या में सॉरी संख्या में क्लेविकल दो होती है, दोनों ओर। ठीक। परीक्षा में आता है कि कॉलर बोन, निम्न में से कॉलर बोन कौन सी है, तो अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, इतनी सारी हड्डियों में से कोई भी, तो आपका आंसर होगा क्लेविकल, पहली चीज तो ये। दूसरा, शरीर की एकमात्र लंबी अस्थि कौन सी है जो सीधी नहीं पाई जाकर आड़ी पाई जाती है, खड़ी नहीं होकर और आड़ी होती है, ऐसी कौन सी हड्डी है, तो वो है क्लेविकल। दोनों चीजें क्लियर। ठीक। अब अगले जो प्रश्न है कि यह हाथ की जो प्रथम अस्थि है उसका नाम क्या है, हुमरस। तो यह हुमरस अंश मेखला में किस भाग से जुड़ी रहती है और फीमर श्रोणि मेखला में किस भाग से जुड़ी रहती है, उसके बारे में प्रश्न आ सकता है। तो समझें, ह्यूमरस अंश मेखला के किस भाग से जुड़ा रहता है, तो अंश मेखला मतलब कंधा, कंधे के अंदर एक खड्डा होता है, उस खड्डे का नाम है ग्लिनोइड कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर हुमरस का सिर, हुमरस का हेड फंसा रहता है। तो हुमरस अंश मेखला के किस भाग से जुड़ा रहता है, तो ग्लिनोइड कैविटी से। इसी प्रकार फीमर श्रोणि मेखला के किस भाग से फंसा रहता है, तो एसिटाबुलम कैविटी। मतलब अंश मेखला में जहां ग्लिनोइड कैविटी होती है वहां श्रोणि मेखला में एसिटाबुलम कैविटी होती है। क्लियर यहां तक। एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि प्रथम कशेरुका कौन सी है, ऐसा प्रश्न आता है। कशेरुका मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी की प्रथम कशेरुका कौन सी होगी, तो जो ग्रीवा क्षेत्र की 7 कशेरुकाएं हैं उसमें जो पहली अस्थि है वो कशेरुक दंड की प्रथम अस्थि है। तो प्रथम अस्थि का एक विशेष नाम है, तो प्रथम कशेरुका को अपन कहते हैं एटलस। क्लियर। अब यह एटलस किससे जुड़ी रहेगी, तो मस्तिष्क की मतलब खोपड़ी की अस्थियों से जुड़ी रहेगी। तो वो कौन सी अस्थि है जिससे कि यह कशेरुक दंड जुड़ी रहती है इस प्रकार, तो समझे, खोपड़ी के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से यह जुड़ी रहती है। मतलब कशेरुक दंड की प्रथम अस्थि एटलस है, और यह एटलस इस प्रकार हमारी खोपड़ी से जुड़ी रहती है ताकि खोपड़ी इसके ऊपर आराम से घूम सकती है। यहां तक क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ कशेरुक दंड और कंकाल तंत्र की कंप्लीट स्थिति यहाँ से बता रखी है। अगर हड्डियों के बारे में प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। दो चीजें यहाँ और ध्यान रखनी है, जैसे हमारे दांत हैं, दांतों को कंकाल तंत्र में गिना नहीं गया है, पहली चीज तो ये। दूसरा, हमारे गर्दन में एक सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, नाक के ऊपर ये कठोर अस्थिनुमा संरचना आपको दिख रही है, कान में यह कठोर भाग दिख रहा है, तो ये अस्थियां नहीं है, इसको उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं। यह कार्टिलेज कंकाल तंत्र का भाग तो है लेकिन उसको अस्थियों में काउंट नहीं किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।